Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the first line of the Balmer series has wavelength 6563 angstrom. What will be the wavelength of the first member of Lyman series? Okay. Option A is 1215.4 angstrom. Option B is 2500 angstrom. Option C is 7500 angstrom. Option D is 600 angstrom. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ गिवन है और हमसे पूछा गया है वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। यहाँ पर क्या हो रहा है? आपके ट्रांजिशन हो रहे हैं, या फिर मोर स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं कि दिस इज द ट्रांजिशन लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर आपका ट्रांजिशन लिख सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपकी इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के क्या आपका ट्रांजिशन हो रहा है विद इन डिफरेंट लेवल्स। ओके, लाइमन बामर पास्केन ब्रैकेट पीफेंट, ये सब क्या होती है आपके, ये आप सब क्या होती है आपकी स्केल्स होती है okay, जिसमें आपका ट्रांजिशन होता है। ओके, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या होती है? देखिए आपकी लाइमन बामर पास्केन ब्रैकेट पीफेंट। ओके, ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी ये क्या होती है? आपकी एनर्जी लेवल्स होती है। ओके, ये क्या होती है? आपकी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है। ओके, आपकी इस तरीके से दिखाई, इट्स लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, देखिए जब आपका एन की वैल्यू 1 होती है तो हम बोलते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपकी कौन सी सीरीज होती है? दिस इज अवर लाइमन सीरीज। ओके, लाइमन, उसके बाद एन इजिकल टू 2 होता है, फिर आपके आती है बामर हो जाती है। ओके, दिस इज लाई इन द विजिबल रीजन। ओके, उसके बाद आपके लेमन बामर, फिर आपके पास्कैन होती है, फिर आपकी ब्रैकेट होती है, फिर आपकी प्रीफंड होती है। ओके, इस तरीके से आपका ट्रांजिशन होते हैं। सो इनको हम क्या बोलते हैं? आपका इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। ओके, अब क्वेश्चन ने बोला कि द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज हैज अ वेवलेंथ 6563 एंगस्ट्रॉम। ओके, फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन करी हुई। ओके, तो देखिए बच्चों, जो आपकी वेवलेंथ आती है वो आपकी आती है 1/λ। इट इज मस्ट बी इक्वल टू 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू आर जेड का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन एफ का स्क्वायर। एन एफ क्या होगा? आपका फाइनल स्टेट जिस पर आपका ट्रांजिशन होकर आ रहा है, टाइम्स एन आई स्क्वायर, ये क्या आपका इनिशियल जिस स्टेट से आपका ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी क्या देगी? दिस विल गिव्स ऑफ द वेवलेंथ। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द बॉमर सीरीज हैज द वेवलेंथ 16563 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो इसको अगर अभी आप 1/λ को ऐसे रहने दीजिए, आर जेड स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज आपकी फर्स्ट लाइन है, यानी कि ये ट्रांजिशन आपका n इजिकल टू 3 से n इजिकल टू 2 पर हो रहा है। ओके, फर्स्ट लाइन यानी कि यहाँ पर आपका जो आपका एन इनिशियल है वो कितना 3 है, और एन फाइनल कितना होगा? आपका 2 होगा। ओके, एन फाइनल 2 होगा तो 1/nf का स्क्वायर यानी कि आपका 4 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन आई का स्क्वायर। कहाँ से हो रहा है? 3 से हो रहा है, तो आपका 1/9 के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए आपका 1/4 माइनस 1/9, 9 माइनस 4 5, 5/36। इसको हम लिख सकते हैं आपका आर जेड स्क्वायर, ये आपका 5/36 आर जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ से देखिए बच्चों, लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द लैम्डा कितनी हो जाएगी आपकी? 36/5 आर जेड स्क्वायर। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये वेवलेंथ लैम्डा आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 6563। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी? 6563 एंगस्ट्रॉम की आपकी इक्वल होगी। अब ओके, अब देखिए, अब क्वेश्चन हमसे बोला है कि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के फर्स्ट मेंबर के हमें यहाँ पर वेवलेंथ पता नहीं। लाइमन सीरीज के फर्स्ट मेंबर का क्या मतलब है कि यहाँ पर देखिए लाइमन यानी कि आपका जो एनएफ होने वाला है वो तो आपका क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। फर्स्ट मेंबर यानी कि आपका ट्रांजिशन 2 से लेकर 1 तक का है। ओके, दिस विल बी अवर एनआई, और ये एनआई की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 2 के इक्वल होगी, और एनएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी वेवलेंथ हैगी, मान लीजिए मैं इसको 1/λ लिख रहा हूँ, ये आपको लैम्डा एफ यानी कि हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी? आर जेड का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन एफ का स्क्वायर। एन एफ कितना यहाँ पर 1 है, तो मैं इसको सिंपली 1/1 लिख सकता हूँ, माइनस 1/ni का स्क्वायर। एन आई कितना है? 2 है, तो मैं इसको 1 - 1/4 लिख सकता हूँ। ओके, तो ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 - 1/4 आपका 3/4 के इक्वल हो जाता है, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3/4 टाइम्स आर जेड का स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से जो हमारी लैम्डा एफ की वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारी लैम्डा एफ की वैल्यू देखिए 4 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स आर जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर लैम्डा एफ। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर से आर जेड स्क्वायर की वैल्यू को रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, 4/3 को हमने ऐसे रहने दिया, आर जेड स्क्वायर को देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट आर जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होगी आपकी, वो आपकी होगी 36/5 टाइम्स लैम्डा। ओके, ये आपकी आर जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 36
5 आपका ऊपर आएगा, इंटू लैम्डा भी आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके 6563 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम इसको यहाँ से सॉल्व करते थे, ये आपका 4 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा इतना, और ऊपर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ऊपर देखिए आपका इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 6563 इंटू 5 करेंगे तो देखिए 63 5 जा कितना हो जाएगा, 3153 आ जाएगा, एंड 65 इंटू 5 325, यानी कि आपका 325 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना होगा 32815 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 कितना होगा आपका 27। ओके, ये आपका इतना 27 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ओके, तो देखिए अगर हम इसको अगर डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 1215.4 एंगस्ट्रॉम, ये आपकी इतनी वैल्यू आ रही है। ओके, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर वेवलेंथ लैम्डा। ओके, और यही वैल्यू हमें क्या करनी थी यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी। ओके, तो दिस विल बी द अवर फाइनल आंसर, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हमें हमें कैलकुलेट क्या करना था, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कितनी है कि 1215.4 एंगस्ट्रॉम, जो कि देखिए आपको किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए। ये आपका ऑप्शन ए से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।